बड़ी खबर है, बीजेपी के प्रमुख नेता बैठेंगे एक साथ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, सीपी जोशी, राजेंद्र राठौड़, डॉक्टर सतीश पूनिया समेत अन्य कोर टीम के नेता करेंगे मीटिंग। कुछ देर में ओटीएस पहुंचेंगे सीपी जोशी और अन्य प्रमुख नेता। ये मीटिंग होनी है एक साथ। प्रमुख नेता बैठेंगे बीजेपी के, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। सीपी जोशी, राजेंद्र राठौड़, डॉक्टर सतीश पूनिया समेत अन्य कोर टीम के नेता मीटिंग करेंगे। कुछ देर में ओटीएस पहुंच जाएंगे सीपी जोशी और अन्य प्रमुख नेता और मीटिंग की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन इंतजार रहेगा कि इस मीटिंग से क्या निकलकर सामने आता है, क्योंकि स्ट्रैटेजी बनाने की शुरुआत तो हो चुकी है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। कोर टीम के नेताओं की ये मीटिंग, कुछ देर में पहुंच जाएंगे ओटीएस सीपी जोशी और अन्य प्रमुख नेता भी। सीपी जोशी, राजेंद्र राठौड़ समेत सरीखे दिग्गज एक साथ बैठने वाले हैं। मीटिंग भी होगी। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। योगेश जी, इस बैठक को लेकर जानकारी दीजिएगा, कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण और किस लिहाज से ये बैठक है? देखिए, कोर ग्रुप में जो सदस्य आ रहे हैं उनकी बैठक है। इसको हम उस मायने में देख सकते हैं कि प्रमुख नेताओं की दिल्ली में भी बैठक होनी है, तो उससे पहले देखिए सामान्य बैठक यहाँ पर रखी गई है और उसी कड़ी में यहाँ पर तमाम प्रमुख नेता, खासतौर से दोनों उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी प्रेमचंद बैरवा हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्थायी आवास पर ही बैठक होनी है। सतीश पूनिया बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वो पहुंच चुके हैं, क्योंकि कोर कमेटी की बैठक निर्धारित दिल्ली में होनी है, जिस तरह की जानकारी हमारे पास है जी। और कल प्रदेश की कोर कमेटी की बैठक दिल्ली में हो सकती है और उसके बाद परसों भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कोर कमेटी जो है संसदीय बोर्ड, उसकी बैठक हो सकती है। पहली सूची आने की जो संभावना व्यक्त की जा रही है बीजेपी की, तो वो 29 फरवरी को सामने आ सकती है। राजस्थान से जुड़े जो बैठक है वो कल दिल्ली में प्रस्तावित है। आज तमाम प्रमुख नेता जो कहा जा सकता है अक्सर बैठते हैं, ऐसा नहीं कि कोई विशेष मौके पर बैठते, अक्सर सभी नेता बैठते हैं। तो कोर कमेटी के जो प्रमुख सदस्य हैं उनके मुख्यमंत्री से आज बैठक का कार्यक्रम है और कल विधिवत तौर पर दिल्ली में, क्योंकि ओम प्रकाश माथुर भी जयपुर में ही है, वो भी कोर कमेटी के सदस्य हैं, वसुंधरा राजे भी कोर कमेटी के सदस्य हैं, लेकिन उनके आगमन को लेकर अभी कोई सूचना नहीं कि वो इस बैठक में आएंगे जो भी हो रही है। और ठीक इसी तरह केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी दिल्ली में, केंद्रीय मंत्री शेखावत भी जयपुर में नहीं है, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी भी नहीं है। कहा जा सकता है कि दिल्ली में सभी लोगों नेताओं की उपलब्धता के आधार पर अगली कोर कमेटी की बैठक जो कहा जा सकता है वो दिल्ली में होगी और उसमें जो लबोलुभाव है कि प्रमुख नाम वो नाम जिन पर कोई और शायद एक लाइन का प्रस्ताव पारित किया जाए, तमाम फैसला, तमाम जो निर्णय है वो केंद्रीय नेतृत्व पर विश्वास व्यक्त किया जाता है। केंद्रीय नेतृत्व जो तय करेगा लोकसभा के 25 नेताओं के नाम जिनको टिकट दी जा सकते हैं, केंद्रीय नेतृत्व तमाम फैसला छोड़ा जा सकता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, पहली सूची जो आएगी श्वेता, वो पहली सूची में भी कमोबेश वो नाम होंगे जो हमारे नजरों में है, जिनके बारे में हम कह सकते हैं कि इनका नाम पहली सूची में आ सकता है। चाहे वो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हो, चाहे वो चित्तौड़ के सांसद सीपी जोशी हो, चाहे वो बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्षों के जो नामों के अटकल है, सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़ में से कुछ नाम सामने आ सकता है। तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के अन्य जो प्रमुख नेता जो कहा जा सकता है कि जहाँ पर जीत को लेकर श्योरिटी है, गारंटी है, उन और या वरिष्ठ नेताओं के तौर पर भी उनकी गिनती होती है। गणेश सिंह शेखावत को जोधपुर से फिर टिकट दिया जाने की चर्चा है, ये दिया जा सकता है। इसी तरह अर्जुन राम मेघवाल फिर बीकानेर से चुनावी समर में उतरेंगे, तो वहीं कैलाश चौधरी को बाड़मेर जैसलमेर से फिर से भारतीय जनता पार्टी में उम्मीदवार बनाएगी। ये कमोबेश वो नाम है जिनको लेकर पहली सूची में आने की प्रबल संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। कुछ नए चेहरे जिनको लेकर पहली सूची में चर्चा है कि वो एक भारतीय जनता पार्टी कार्ड के महेंद्रजीत सिंह मालवीय नया चेहरा है, बीजेपी में हाल ही में एंट्री हुई है, उन्हें बांसवाड़ा डूंगरपुर से पार्टी टिकट दे सकती है। और जो कहा जा सकता है कुछ ऐसी सीटें जहाँ पर चर्चा ये भी है कि वहाँ टिकट बदलाव की प्रबल संभावनाएं या बदले जा सकते हैं, उनमें सबसे प्रमुख नाम उदयपुर सीट का है। उदयपुर सीट से कैंडिडेट बदलने की चर्चाएं हैं।
अर्जुन लाल मीणा जो अभी सांसद भी हैं, लेकिन माना जा रहा है कि टिकट वहाँ बदला जा सकता है। जी। ठीक इसी तरह दौसा, करौली, धौलपुर, भरतपुर और साथ ही सीकर, चूरू, झुंझुनू, तो हरियाणा, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, ये वो सीटें हैं जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का टिकट बदल सकती है। जालोर, सिरोही को भी हम इसी कड़ी में जोड़ सकते हैं जहाँ टिकट बदलाव की प्रबल संभावना है। यहाँ पर जो विधायक थे, कुछ सीटों पर सांसद थे, उनको विधायक का चुनाव लड़ाया गया था, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। जालोर, सिरोही से बीजेपी के सांसद वो विधायक का चुनाव लड़े, अजमेर से बीजेपी के सांसद वो विधायक का चुनाव लड़े, जीत दर्ज वो नहीं कर पाए थे। तो ऐसे में कुछ जगहों पर सीट पर टिकट बदलने की चर्चाएं बहुत पुरजोर तरीके से हो रही है। तो ऐसी तकरीबन 1 दर्जन ऐसी सीटें बताई जा रही है जहाँ पर टिकट बदलाव भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, नए चेहरों को चुनावी समर में उतार सकती है। बहरहाल प्रमुख नेताओं की जो बीजेपी की बैठक है, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के असम सरकार के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की अगुवाई में होने जा रही है, उसमें तमाम इन मुद्दों पर चर्चा रहेगी। बिल्कुल, बेहद बेहद महत्वपूर्ण यह बैठक रहने वाली है, इस पर नजर बनाए रखें। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।